बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असद हयात और प्यारे दोस्तों, आज की एक और वीडियो, बड़ी ही कमाल की वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जो कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब दिल दरिया समंदर में है। ऐसा कमाल का टॉपिक जिसके लिए हम हर वक्त परेशान रहते हैं। हमारे जहन में आजकल के हालात के मुताबिक सिर्फ वही रहता है जो आज इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टॉपिक बड़ा कमाल का है, रिज़्क। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मखलूक के खालिक का दावा है कि वो ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार के रिज़्क का कफ़ील है। इसमें सब मखलूक शामिल हैं, इंसान, हैवान, कीड़े मकोड़े, मुर्ग व माही। गर्ज़ ये कि हर जी जान और हर जी रूह बग़ैर किसी इस्तिस्ना के। अब बड़ा कमाल का ये पैराग्राफ है, इसको ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि रिज़्क सिर्फ़ यही नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि हमारी हर सिफ़त रिज़्क है और हमारी हर इस्तिदाद रिज़्क है। बिनाई रिज़्क है, गोयाई रिज़्क है, ख़याल रिज़्क है, एहसास रिज़्क है, समात रिज़्क है, वजूद की ताकत और लताफ़त रिज़्क है, गम रिज़्क है, खुशी रिज़्क है, इल्म रिज़्क है, मोहब्बत रिज़्क है, हुस्न रिज़्क है, ज़ौक़े जमाल रिज़्क है, और सबसे बड़ी बात ये कि ईमान भी रिज़्क है। इस हमा रंग रिज़्क के नुज़ूल और हुसूल के अमल पर गौर करने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि खालिक का दावा किसी और दलील का मोहताज नहीं। वो ऐसा राज़िक है कि बच्चे के पैदा होने से पहले उसके रिज़्क का इंतज़ाम कर चुका होता है। आसमानों से मुसफ़्फ़ा और मत्थर पानी की बारिश करने वाला खालिक रिज़्क की तरसील के वसी सिलसिले रखता है। इंसान समझ नहीं सकता, आज का इंसान झगड़ालू हो गया है। वो तस्लीम से हासिल होने वाली तालीम से महरूम हो चुका है। यही वजह है कि वो रिज़्क के वसी व अज़ीम फैलाव को देखता है तो ये समझता नहीं। बारिश के साथ रिज़्क का इतना गहरा ताल्लुक़ है कि बारिश को ही रिज़्क कह दिया जाता है। बारिश के होने से ही रिज़्क के चश्मे बल्कि सर चश्मे जारी हो जाते हैं। पहाड़ों और जंगलों में उगने वाली एक मामूली दरख्त को देखें, रिज़्क से भरपूर है। उसकी शाखें परिंदों का रैन बसेरा है, उसका साया जानदारों की पनाहगाह है। लकड़ी तवील सिलसिला है रिज़्क का, जलाने वाली हो तब भी लकड़ी रिज़्क है। अमारती लकड़ी तो सुभान अल्लाह, रिज़्क ही रिज़्क। फर्निशिंग हाउस, शोरूम, फर्नीचर, गाड़ियाँ रिज़्क कमाने वालों और रिज़्क खाने वालों के लिए नेमत है। दरख्त की लकड़ी ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है। दरख्त बारिश की अता है, बारिश खालिक का अमल है। दावा ये है कि रिज़्क आसमान से नाजिल होता है। दलील ये है कि बारिश में सिफ़त रज़ाकी है। ज़मीन से उगने वाला अनाज को बारिश से जो ताल्लुक़ है वो मोहताज बयान नहीं। जानदार ज़मीन से उगने वाली अजनास पर पलते हैं। मवेशियों ही को ले लीजिए, ताज़ा दूध की नहरें हैं, ताज़ा गोश्त का ना ख़त्म होने वाला स्टोर, सेहतमंद गोश्त जिस पर इंसानी सेहत का दारोमदार है। मवेशियों की खालें क्या क्या रिज़्क मुहैया करती हैं, किसी तेज़ी से मालूम करें। मवेशियों से लिबास, जूते और न जाने क्या कुछ हासिल होता है। उनकी रज़ाकाना अफादियत पर मुकम्मल तबसरा खारिज अज़ इम्कान है। फरमाते हैं कि जानवर जानदारों का रिज़्क है, इंसान का रिज़्क है, यहाँ तक कि मरा हुआ जानवर भी गिद्ध का रिज़्क है। गिद्ध मुर्दार पर पलता है, शाहीन जिंदा शिकार से अपनी ज़िंदगी बरकरार रखता है। परवरदिगार के काम है, शाहीन और शेर की खुराक को ज़िंदगी देकर महफूज कर दिया गया है। अगर आसमानों से मीन ना बरसे तो रिज़्क की दास्तान ख़त्म सी होकर रह जाएगी। साइंस की तरक्की के बावजूद रिज़्क का निज़ाम, मईशत व माशियात, तकसीम दौलत का सारा निज़ाम बारिश के ख़त्म होने से ख़त्म हो जाएगा। बारिश के दम से सूती और ऊनी कपड़े की मिलें चल रही हैं। बारिश ना हो तो ना ऊन, ना कपास, ना खुराक, ना लिबास। बारिश की कमी से बिजली का निज़ाम बहरान का शिकार होते देखा गया है। रिज़्क की तकसीम व तरसील का निज़ाम आसमान से बरसने वाले मींह पर है। पानी की
कमी से कहत साली अपने जालिम जबड़ों में इंसान को दबोच लेती है। याद रखने वाली बात यह है कि बारिश मंशाए इलाही है, ये अताए रहमानी बग़ैर किसी मुआवजे के है। इंसानी आँख को कुदरत ने बिनाई का रिज़्क अता किया। अब रिज़्क की एक और किस्म कि इंसानी आँख को कुदरत ने बिनाई का रिज़्क अता किया और इस बिना आँख के लिए नज़ारों के तराने मौजूद हैं। कायनात के मुनव्वर मनाजिर इंसान की ज़ियाफ़त निगाह का सामान है। कहकसारों से रेगज़ारों तक नज़र का रिज़्क नज़ारों के हुस्न में फैला दिया गया है। ये सब बग़ैर मुआवजे के हैं। ऐसे महसूस होता है कि मशरिक़ से तुलू होने वाला सूरज रिज़्क के ख़जाने बखेर रहा है और मगरिब में गुरूब हो जाता है, और फिर रात एक अलग किस्म का रिज़्क के राहत जाँ के लिए तकसीम करती है। पुरसुकून नींद एक अज़ीम दौलत है जो कि मुफ्त मिलती है। उस पर करोड़ों रुपए निसार। सूरज फलों को रस अता करता है, चाँद मिठास बख्शता है, सितारे साहिबाने फ़िक्र को दौलत अफ़कार से मालामाल करते हैं। गर्ज़ ये कि इस कायनात का हर मौसम और हर लम्हा किसी न किसी अंदाज से रिज़्क तकसीम करता है। इंसान का रिज़्क उसके अपने वजूद के किसी हिस्से में पनेहा होता है। उसकी सलाहियत को दरियाफ्त करना ही इंसान का फ़र्ज़ है। उसके बाद हुसूल रिज़्क का मसला ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों का रिज़्क उनके जहन में होता है, उनकी जहनी सलाहियतें रिज़्क बनती हैं और ये साहिबाने फ़िक्र व फ़रासत अपनी और दूसरों को मईशत को इस्तवार करते हैं, दुनिया को इल्म व अदब से नवाजते हैं और राज़िक उनके जहन को सलाम करने के लिए हाजिर रहते हैं। कुछ इंसानों का रिज़्क उनके गले में होता है। सुरीला रसीला नगमा यूं भी रिज़्क है और यूं भी गुलूकार का गला सोने की कान से क्या कम होगा। उसकी नगमगी से कितने इदारों और कितने अफराद का रिज़्क वाबस्ता है। साहिब आवाज़ के साथ साहिब साज को भी नवाजा जाता है। मज़दूरों और वर्करों का रिज़्क उनके बाजू में होता है। जिस्मानी ताकत जो कुदरत की अता है ज़रिए रिज़्क भी है। हाथ चलते हैं और पेट पलते हैं। कासिब का रिज़्क कसब में है। कासिब अमीर हो या गरीब वो अल्लाह का दोस्त होता है। कुछ ममालिक में जिनसियात भी माशियात का एक हिस्सा है। गुमराही है लेकिन रिज़्क से वाबस्ता है। गुनाह तो है लेकिन रिज़्क का ज़रिया है। इस मकाम पर मज़हब इंसान की रहनुमाई करता है। मज़हब बताता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, सवाब क्या है, अज़ाब क्या है, करम क्या है, सितम क्या है। मज़हब गौर करने वालों को दावत देता है कि आखिर रिज़्क की ज़रूरत क्या है। ज़िंदगी गुजारने के लिए रिज़्क चाहिए। माँ की गोद से कब्र तक का सफ़र है, कितना ज़्यादा राह चाहिए। हम माल बढ़ाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कम होती जा रही है। सांस की आरी हस्ती का शजर काट रही है। ज़िंदगी बर्फ़ की सिल की तरह पिघलती जा रही है। ये पूंजी घटती जा रही है। दौलत मौत से नहीं बचा सकती। सांस बंद हो जाए तो रिज़्क की तमाम अफादियत हमारे लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जायज़ ज़रूरियात को नाजायज़ कमाई से पूरा करना हमाकत भी है और गुनाह भी है। रिश्वत के माल पर पलने वाली औलाद लाजमी तौर पर बागी होगी, बेअदब होगी, गुस्ताख होगी। दोहरा अज़ाब है, आकबत भी बर्बाद और औलाद भी बर्बाद। सोचना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही रिज़्क नहीं। एक किस्म का रिज़्क हासिल करने के लिए दूसरी किस्म का रिज़्क ज़ाया करना कम अक्ली है। इनको देकर दौलत दुनिया हासिल की तो किस काम की। वतन छोड़कर पैसा लिया तो क्या लिया। जहन्नुम में ले जाने वाली दौलत से वो गरीबी बेहतर है जो जन्नत की राह दिखाए। बड़ा ही कमाल का जुमला, गौर कीजिएगा कि जहन्नुम में ले जाने वाली दौलत से वो गरीबी बेहतर है जो जन्नत की राह दिखाए। अच्छा अमीर बहुत अच्छा होता है, बुरा गरीब बहुत बुरा हो। अच्छा अमीर वो है जो अपने माल से अपने महरूम भाई की खिदमत करे। बुरा गरीब वो है जो अपने माल को बातिल तरीके से हासिल करना चाहे, यानी चोरी, डाका, रिश्वत के ज़रिए से। आज़ादी परवाज़ रिज़्क है। सोने का कफ्स मिले तो भी कबूल ना करना चाहिए। ये ज़िंदगी महदूद अयाम के लिए आई है। पाकीज़ा रिज़्क की तलाश करनी चाहिए, बल्कि उसका इंतज़ार करना चाहिए। हमारे रिज़्क हमें ज़रूर मिलेगा। हमें
जैसे हमें हमारी ज़िंदगी मिली, बिनाई मिली, गोयाई मिली, जैसे एक दिन हमें मौत से मिलना है। जो हमारी जान का मुहाफिज है वही हमारे रिज़्क का ज़ामिन है। रिज़्क देना राज़िक का अमल है। ये उसका दावा है जिसने सूरज, चाँद, सितारों को नूरानी रिज़्क अता किया, जिसने पहाड़ को इस्तकामत दी, दरियाओं को रवानी दी, गुलों में रंग भरे, मौसमों को हुए इनकलाब अता की। बीज को मिट्टी की तारीकी में पालने वाला इंसान को क्यों ना पालेगा। सब्र व इस्तकामत का मकाम है। अपनी गरीबी की तौहीन ना करनी चाहिए। अपने माल को अजाब ना बनाया जाए। हक वाले को हक दिया जाए और अपनी आकबत की फ़िक्र की जाए। आकबत आने वाला लम्हा हो सकता है। उम्मीद है आप लोगों ने इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा, जो कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब के अंदर मौजूद है, दिल दरिया समंदर में। तो इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।